एक बार की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वो अपने दादाजी के गांव उनसे मिलने गया। वहां जाकर वो हर दिन अपने दादाजी के साथ खेलता और ढेर सारा वक्त बिताता। एक दिन खेलते खेलते उसने बड़ी मासूमियत से अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कामयाब होने का कोई रहस्य बता सकते हैं? उसके दादाजी प्यार से मुस्कुराए, उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, जरूर। अगले दिन दादाजी उसे पौधों की एक दुकान पर ले गए जहाँ छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से दादाजी ने 2 खूबसूरत छोटे पौधे खरीदे और वापस घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने उनमें से एक पौधे को एक बड़े से गमले में लगाया और उस गमले को हिफाजत से घर के अंदर रख दिया। वहीं दूसरे पौधे को उन्होंने घर के बाहर खुली जमीन में लगा दिया। फिर उन्होंने अपने पोते से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है भविष्य में कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत बनेगा? बच्चे ने कुछ पल सोचा और पूरे आत्मविश्वास से कहा, दादाजी, जो पौधा हमने घर के अंदर गमले में लगाया है वो ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर मुसीबत से सुरक्षित रहेगा। जबकि बाहर वाले पौधे को तो बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे तेज धूप, आंधी तूफान, भारी बारिश और जंगली जानवरों का भी डर है। दादाजी बस मुस्कुरा दिए और कहा, ठीक है, देखते हैं भविष्य में इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। समय बीता और 4 साल बाद वो लड़का फिर से अपने दादाजी के घर आया। दादाजी को देखते ही उसे अपना पुराना सवाल याद आ गया। वो उनके पास जाकर बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सफल कैसे होते हैं, पर आपने मुझे कुछ बताया नहीं था, लेकिन अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। दादाजी फिर से मुस्कुराए और बोले, जरूर बताऊंगा बेटा, लेकिन सबसे पहले चलो उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। ये कहकर दादाजी उसे सबसे पहले घर के अंदर उस जगह पर ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा रखा था। लड़के ने देखा कि वो पौधा अब काफी बड़ा हो चुका था, उसके पत्ते हरे भरे थे। फिर दादाजी उसे घर के बाहर उस जगह पर ले गए जहां उन्होंने दूसरा पौधा लगाया था। वहां पहुंचकर लड़के की आंखें हैरानी से खुली रह गई। उसने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं आसमान को छूने की कोशिश कर रही थी, उसका तना बहुत मजबूत था और उसकी ठंडी छाया पूरे आंगन में फैल रही थी। अब लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, बताओ बेटा, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और ताकतवर बना? कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़के ने हैरान होते हुए कहा, दादाजी, ये तो बाहर वाला पौधा है, लेकिन ये कैसे संभव है? इस पौधे ने तो कितनी ही खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया होगा, इस पर न जाने कितनी मुसीबतें आई होंगी, फिर भी यह इतना विशाल पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया, बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्हीं मुश्किलों से लड़ते लड़ते वो इतना मजबूत और विशाल हो पाया है। हर बार जब तेज हवाएं चलती थी तो इसकी जड़ें जमीन में और गहरी हो जाती थी। हर तूफान के बाद इसकी शाखाएं और मजबूत हो जाती थी। इन चुनौतियों ने इसे तोड़ा नहीं, बल्कि और भी शक्तिशाली बना दिया, और इसी वजह से आज यह एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसके सामने अब ये सारी परेशानियां बहुत छोटी लगती हैं। फिर दादाजी ने अपने पोते की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम कठिनाइयों के दौर से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम हमेशा आरामदायक रास्ते चुनोगे तो तुम कभी भी उतना विकास नहीं कर पाओगे जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है। लेकिन अगर तुम मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे तो दुनिया की कोई भी मंजिल पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी समस्याएं भी तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और उस विशाल पेड़ की तरफ देखने लगा। दादाजी के शब्द उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गए थे। दोस्तों, परेशानियां, रुकावटें और कठिनाइयां, इन चीजों को हम अक्सर अपनी जिंदगी का दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही रुकावटें हमें अंदर से मजबूत बनाती है और जिंदगी में ज्यादा सफल होने के लिए तैयार करती है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आ रही हैं, तो समझ जाएं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि YouTube इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाए। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी नेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।